गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोग के सामने आपकी माय इंग्लिश बुक 2 लेकर आया हूँ वापस। और आज मैं आप लोग के साथ अलग तरह का एक छोटा सा खेल खेलूंगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं खेल खेलने के लिए? ओके ओके बेटा, ओके बेटा। आप कौन सी भाषा में बात कर रहे हो अभी? हिंदी। और हम लोग अभी कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? मैंने कहा ना अभी हम लोग कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश। कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं हम लोग अभी? इंग्लिश। तो जिस तरह आप हिंदी में बात करते हो वैसे ही आज हमें छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीखना है, वह भी अंग्रेजी में। ठीक है, तो आज हम अपने इंग्लिश के पार्ट 1.7 लेट्स स्पीक पार्ट हम पढ़ेंगे। और अब मैं आपके सामने इस पार्ट को शेयर करने जा रहा हूँ। ओके मैडम, शेयर पोस्ट कीजिए ना मैडम। तो बच्चों, आज हम देखेंगे हम किस तरह इंग्लिश में छोटे छोटे वाक्य भी बोल सकते हैं और अपने घर में अपने दोस्तों के साथ इन भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, हमारा पार्ट लेट्स स्पीक, आप ये देख रहे हैं, लेट्स स्पीक अर्थात चलो बात करते हैं, चलो बात करें। अब ये बात हमें कैसे करनी है? हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी भाषा हमें अपनी इंग्लिश में प्रयोग में लानी है। ओके, ये रहा हमारा पार्ट 1.7 लेट्स स्पीक आई वांट टू। अब यह पार्ट मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में सिखाने वाला हूँ। इस पार्ट में दो बालक, हाँ, इस पार्ट में दो बच्चे अपनी माँ से कुछ संवाद कर रहे हैं। वो संवाद क्या है मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। उस संवाद में जो बच्ची है उसका नाम है स्नेहल, और इसी संवाद में उनकी माताजी अर्थात उनकी मदर भी शामिल है। तो स्नेहल क्या कर रही है मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना उसे। हम लोग फिर इसको आगे और इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। स्नेहल, आई वॉन्ट टू गो आउट। स्नेहल कह रही है अपनी माँ से, आई, माँ को हम आई कहते हैं, अम्मा कहते हैं और इंग्लिश में मदर कहते हैं। तो स्नेहल अपनी माँ से कह रही है, आई वॉन्ट टू गो आउट, आई मुझे बाहर जाना है। अब मदर क्या कह रही है देखते हैं। इट्स रेनिंग, डू यू स्टिल वॉन्ट टू गो। बरसात हो रही है, क्या तुम फिर भी बाहर जाना चाहती हो? स्नेहल कहती है, यस आई वॉन्ट टू प्ले इन द रेन। हाँ मम्मी, मैं बरसात में खेलना चाहती हूँ। माँ कहती है, मदर यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगी। वेट मतलब भीगना, तुम भीग जाओगी। फिर स्नेहल कहती है, यस आई बट आई वॉन्ट टू एंजॉय द रेन। हाँ मम्मी, मैं भीग जाऊंगी पर मैं इस बरसात का, इस बारिश का मैं आनंद उठाना चाहती हूँ। माँ कहती है, गो अहेड, आई विल फिनिश माई वर्क एंड जॉइन यू। ठीक है, तुम जाओ, मैं अपना काम समाप्त करके तुम्हारे साथ आऊंगी। अब स्नेहल के साथ साथ उसका छोटा भाई भी यह सारी बातें सुन रहा था। अब देखते हैं उसके छोटे भाई ने अपनी माँ से क्या कहा। चिंटू, स्नेहल के छोटे भाई का नाम चिंटू, आप जैसा है चित्र में आप देख रहे हैं। चिंटू भी अपनी दीदी स्नेहल की बातें सुनकर अपने माँ के पास आया और उसने अपनी माँ से कहा, आई वॉन्ट टू प्ले इन द रेन टू, मे आई गो। मम्मी, मैं भी बारिश में खेलना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? मे आई गो। मदर, माँ कहती है, यस चिंटू यू मे। हाँ चिंटू, तुम जा सकते हो।
तो बच्चों हमने देखा इस पाठ में किस तरह छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। अब मैं पिछले स्लाइड में आता हूँ। हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है आई वॉन्ट टू। इस पाठ का उद्देश्य है कि आप बच्चे बहुत सारे काम करने को इच्छुक होते हैं। जैसे कोई बच्चा बाहर खेलने जाना चाहता है, कोई बच्चा गाना गाना चाहता है, कोई बच्चा बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। तो ऐसे बहुत से काम हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू, मैं क्या करना चाहता हूँ। अब यहाँ देखिए, लिसन एंड रिपीट। मैं इस वाक्य को पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे और बिना माइक चालू किए आप इस वाक्य को आप पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। दूसरा वाक्य है आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। और तीसरा वाक्य है आई वॉन्ट टू इंजॉय द रेन, मैं बरसात का आनंद लेना चाहता हूँ, मैं बरसात का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। तो ये छोटे छोटे वाक्य आप भी बोल सकते हो। अब मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ आई अर्थात मैं, वॉन्ट चाहता हूँ, टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो आउट। अब ये आउट के स्थान पे हम किसी भी स्थान का नाम लिख सकते हैं। तो कोई मुझे बच्चा बताएगा आप खेलने के लिए कहाँ जाते हो? कोई बच्चा? आरती? ग्राउंड। ग्राउंड। तो हम क्या बोल सकते हैं आउट के स्थान पे? मेरे साथ बोलो, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू ग्राउंड। यस, मेरे साथ पूरा वाक्य बोलो आरती। आई वॉन्ट टू गो ग्राउंड, बोल सकते हो ऐसा? टू गो ग्राउंड। पढ़ने के लिए आप कहाँ जाते हो? पढ़ने के लिए आप कहाँ जाते हो? हेलो आरती, आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो? स्कूल। तो हम यहाँ पे आउट के स्थान पे हम लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू गो स्कूल। ठीक है, आपके बड़े भाई बहन होंगे, वो कॉलेज जाते होंगे, आप वहां लिख सकते हो आई वॉन्ट टू गो कॉलेज। या आपकी माता पिता मार्केट जाते होंगे तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू गो मार्केट, आई वॉन्ट टू गो मार्केट। हाँ, अभी देखिए छोटे छोटे वाक्य हैं। ठीक है, अब अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। अब यहाँ लिखा है आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले। ठीक है, तो यहाँ प्ले के स्थान पे आप बहुत सारे काम का उल्लेख कर सकते हो। जैसे माइक बंद कर दो आरती, प्लीज म्यूट योर माइक। आरती माइक बंद कर दो। अगला वाक्य हमारा आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ या खेलना चाहती हूँ। तो आप यहाँ पे इस प्ले के स्थान पे आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे क्रिया, बहुत सारे काम आप लिख सकते हो। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, तो प्ले को मैंने निकाल दिया और यहाँ लिखा मैंने आई वॉन्ट टू कूदना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू जंप। उसके बाद मैं अब गाना चाहता हूँ, मतलब मुझे गाना गाना है। तो मैंने क्या किया, वापस मैंने कहा आई वॉन्ट टू सिंग, एस आई आई वॉन्ट टू सिंग। वेरी गुड, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे गाना गाना, आई वॉन्ट टू सिंग। ओके, अब और क्या लिख सकते हो बेटा? आप कुछ बता सकते हो, आपको और क्या पसंद है, क्या करना चाहते हो आप? आई वॉन्ट टू प्ले हो गया, आई वॉन्ट टू जंप हो गया, आई वॉन्ट टू सिंग हो गया। और क्या? भूख लगती है आपको तो आप क्या करते हो? आप लोग भूख लगने पर कोई बताएगा मुझे? बच्चा, भूख लगने पर हम लोग क्या करते हैं? I want to reading. वेरी गुड, वेरी गुड, आई वॉन्ट टू रेड। ओके, तो यहाँ पे प्ले के स्थान पे आपने कहा आई वॉन्ट टू रेड। वेरी गुड। I want to water. आई वॉन्ट टू वाटर, आई वॉन्ट वाटर लिख सकते हो वहां पे।
ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, बहुत अच्छा। आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट टू प्ले। अब जैसे आरती ने कहा आई वॉन्ट टू रीड, मतलब मुझे पढ़ना है, ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, वेरी गुड। उस तरह आप बहुत से काम स्कूल में करते हो, जैसे लिखना है तो लिखने के लिए टीचर क्या इस्तेमाल करती है इंग्लिश में, शब्द कोई बताएगा? लिखने के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, कोई बताएगा बच्चा मुझे? लिखने के लिए हम लोग कौन सा इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल करते हैं, मालूम है किसी को? चलो मैं बताता हूँ। सर राइट। राइट, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू रीड, ठीक है, आई वॉन्ट वाटर, बहुत अच्छा, आई वॉन्ट टू ईट। तो ये सब छोटे छोटे वाक्य हम अपने घर में अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने भाई, अपने बहनों से ये वाक्य हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू इंजॉय रेन, मैं बरसात का आनंद लेना चाहता हूँ। हाँ, रेन मतलब बारिश, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेन के स्थान पे आप किस चीज का आनंद लेना चाहते हो अभी, बताओ मुझे। हेलो, कोई सुन रहा है मुझे? रेन के स्थान, क्या बोला बेटा, जोर से बोलिए। फुटबॉल। फुटबॉल, आई वांट टू एंजॉय माय गेम बोल सकते हो। अब गेम में फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, किसी भी प्रकार का जो गेम हम खेलते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ आई वॉन्ट टू एंजॉय माई गेम, ठीक है। अभी हम अगले स्लाइड में भी इसे पढ़ेंगे। तो आई वॉन्ट टू एंजॉय माई गेम। अच्छा, आइसक्रीम खाना पसंद है आपको? सर। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी आइसक्रीम आपके छोटे भाई बहन या कोई घर का बड़ा सदस्य आपसे ले लेता है, तो आप कह सकती हो भाई मुझे मेरा आइसक्रीम किसी को नहीं बांटना है, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई आइसक्रीम, मुझे मेरे आइसक्रीम का आनंद लेना है। तो उसी तरह आप छोटी छोटी चीजों का जब आपको आनंद लेना हो या कहना हो तो आप इस तरह बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू इंजॉय, रेन के स्थान पे माई गेम या माई आइसक्रीम, आप जो भी आपको जो शब्द लगे अच्छा लगे आप उसको बोल सकते हो। अगले स्लाइड में मैंने बताया है, वो मैं बता रहा हूँ आपको भी। To enjoy. यस, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई आइसक्रीम, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा, कोई बच्चा पढ़ सकता है, क्या लिखा है मैंने, सामने दिख रहा है कोई? आई वॉन्ट To go हाँ, to ध्यान से, हाँ, एक ही कोई एक बच्चा बोले, साथ में सब बच्चे मत बोले, एक ही बच्चा बोले। आरती आप बोलो क्या लिखा है? वेरी गुड, आई वॉन्ट टू गो मार्केट। पर अगर मान लो मुझे मार्केट नहीं जाना है, मुझे कहीं और जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मान लो मुझे स्कूल जाना है तो मैं क्या बोलूंगा? आई नहीं पूरा वाक्य बोलो, टू गो। हाँ, वेरी गुड, आई वॉन्ट टू गो कॉलेज। अभी आपकी उम्र नहीं हुई है, उम्र होने के बाद निश्चित रूप से आप कॉलेज जाओगे बेटा। तो यहाँ पे मार्केट के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ आई वॉन्ट टू गो स्कूल, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो स्कूल। अभी और कहाँ जाते हो आप खेलने के लिए? खेलने गार्डन। तो कैसे बोलेंगे वाक्य पूरा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? I want to go garden. वेरी गुड, आई वॉन्ट टू गो गार्डन, वेरी गुड वेरी गुड। और कहाँ जाते हैं हम लोग, और कहाँ जाते हैं हम लोग, और कहाँ जाते हैं आप लोग, कहाँ कहाँ जाते हो बताइए आप लोग? वहां पे मार्केट के स्थान पे वो शब्द में बोलना है, बोलो। घूमने, गार्डन हो गया, वेरी गुड, ओके। अच्छा, आपके घर के बाहर सड़क है, सड़क, घर के बाहर सड़क होगा ना, तो सड़क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? सड़क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सड़क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? रोड, वेरी गुड। तो मार्केट के स्थान पे या स्कूल के स्थान पे आप लिख सकते हो आई वॉन्ट टू गो रोड, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो स्कूल, आई वॉन्ट टू गो मार्केट,
और कहाँ? अभी आप मंदिर जाते हो, भगवान के मंदिर? हाँ, पर अभी तो टेम्पल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम क्लैपिंग फॉर यू, आई एम क्लैपिंग फॉर यू। वेरी गुड, वेरी गुड। आई वांट टू गो टेम्पल, पर अब क्या है, टेम्पल बंद है, इसलिए हम टेम्पल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे घर पे जो टेम्पल है, मंदिर है, हम वही पूजा कर रहे हैं। तो वेरी गुड। तो आपने सीखा, कितने सरल शब्द थे। आई वांट टू गो मार्केट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, और कोई स्थान का नाम मुझे कोई बताएगा बच्चा? मार्केट के स्थान पे हम और क्या लिख सकते हैं? जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, गार्डन हो गया, रोड हो गया। शॉपिंग। आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। शॉपिंग करने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? कौन बताएगा? कहाँ पे? मॉल। मॉल, मॉल, वेरी गुड, मॉल। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग मॉल या फिर मॉल। वेरी गुड, शाबाश। और कहाँ जा सकते हैं बेटा हम लोग? बताओ मुझे, और कहाँ जा सकते हैं हम लोग? मार्केट गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, ग्राउंड गए, और कहाँ जा सकते हैं शॉपिंग करने के लिए? मार्केट गए, और दुकानों पर जाते हो आप लोग कुछ खरीदने के लिए? यस सर। दुकान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कभी ध्यान से पढ़ा है? दुकान पे कुछ नाम लिखा होता है, दुकान को मॉल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो, हाँ जोर से बोलो। मॉल। सॉरी, हाँ, मॉल। मॉल। मॉल तो बेटा बहुत बड़ी जो दुकानें होती है, बड़ी बड़ी दुकानें जहाँ एक साथ होती है, उसको हम लोग मॉल बोल सकते हैं। जो छोटी दुकानें होती हैं सड़क पर, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? तो मैं लिख रहा हूँ शॉप। क्या बोलते हैं उसे? किराना दुकान। हाँ, तो किराना दुकान ग्रोसरी शॉप है, हम उससे लिखते हैं शॉप। आई वॉन्ट टू गो शॉप। अच्छा, आप लोग पिक्चर देखने जाते हो? कहाँ जाते हो पिक्चर देखने के लिए? कौन बताएगा? कहाँ जाते हो क्या बोल आप लोग फिल्म देखने के लिए? कहाँ जाते हो? थिएटर। थिएटर, वेरी गुड। तो आई वॉन्ट टू गो सिनेमा हॉल या आई वॉन्ट टू गो थिएटर। आजकल हम लोग क्या देखते हैं? हाँ, तो आजकल मॉल में ही हम देखते हैं, शॉपिंग मॉल में ही हम खरीदारी भी करते हैं और हम पिक्चर भी देखने जाते हैं। तो आज बड़े बड़े मॉल बन चुके हैं हमारे शहर में। अब अगले स्लाइड में जाता हूं मैं, देखते हैं वहां पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, आप पढ़ पा रहे हो मेरे साथ? प्ले क्रिकेट। तो अभी क्रिकेट के स्थान पे हम बहुत सारे खेल के नाम लिख सकते हैं। तो कौन सा खेल खेलते हो आप क्रिकेट के अलावा? कौन बताएगा? हेलो, हाँ बोलो जोर से बेटा। हेलो, हाँ बोलो बेटा। क्रिकेट के स्थान पे कौन सा खेल लिख सकते हो आप? हेलो, I want to play. I want to play. हाँ कौन सा खेल? आई वॉन्ट टू प्ले Okay. हॉकी। वेरी गुड। और कौन सा खेल खेल सकते हो आप? और I कौन सा want खेल? badminton. वेरी गुड, आई वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन। वेरी गुड। अनदर वर्ड? आई वॉन्ट टू प्ले I want to ball. आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। वेरी गुड। तो क्रिकेट के स्थान, हाँ तो क्रिकेट के स्थान पे क्या कर सकते हैं हम लोग? बहुत सारे, हाँ फुटबॉल। वेरी गुड बेटा, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। तो क्रिकेट के स्थान पे यहाँ पे हम कोई भी खेल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चेस। चेस। अच्छा मुझे बताओ, अभी आप लोग हाल फिलहाल में घर पे ही हो, तो पप्पा मम्मी के साथ मोबाइल में कौन सा खेल खेलने में आनंद आता है? मोबाइल में कौन सा खेल खेलते हो अभी आप फिलहाल? मम्मी पापा के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ? लूडो। वेरी गुड, शाबाश। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू प्ले लूडो। ठीक है, सांप सीढ़ी आपने खेली होगी ना मोबाइल पे? हाँ। और आजकल के बच्चे क्या खेल रहे हैं? बड़े बच्चे, हमारे बड़े भाई बहन पबजी भी खेल रहे हैं। तो हम वहां पे भी लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू प्ले पबजी, आई वॉन्ट टू प्ले लूडो। ठीक है ना? तो इस तरह आप बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य बना सकते हो। आपके पाठ्य पुस्तक में ये सारे वाक्य दिए गए हैं। आप उन छोटे छोटे वाक्य को पहले पढ़िए और उसे अपने दैनंदिन दिन में उसे बोलिए। अगला है, हेलो, आप सब लोग अपने माइक बंद कर देंगे? वेरी गुड। रन मतलब क्या होता है बेटा? रन मतलब, रन मतलब
to run. हाँ, रन का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रन? रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना. दौड़ना। वेरी गुड। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? रन के स्थान पे आप बहुत सारी क्रियाएं लिख सकते हो। जैसे आप क्या कर सकते हो? दौड़ते हो तो आई वॉन्ट टू रन। अभी कूदना है मुझे तो मैं क्या बोलूंगा? कूदने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं? Jump. आप पूरे वाक्य में बोलो, पूरे वाक्य में बोलो। आई I want to jump. वेरी गुड। आई वॉन्ट टू जम्प। मान लो मुझे टीचर ने खड़ा कर दिया क्लास में, बोला आपको गाना है, तो मैं क्या बोलूंगा इंग्लिश में? आई वॉन्ट टू I want to sing. आई वॉन्ट टू सिंग। वेरी ओके, आई वॉन्ट टू सिंग। तो यहाँ पे रन के स्थान पे मैंने क्या क्या बोला आपको? आप लिख सकते हो, जंप लिख सकते हो, सिंग लिख सकते हो, प्ले कर सकते हो, आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू रेड। ठीक है, तो इससे बहुत सारे आप यहाँ पे काम को लिख सकते हो छोटे छोटे शब्दों में। और ये छोटे छोटे शब्द आपको क्या करने हैं? पाठ्य पुस्तक में से देखकर उन्हें पहले पढ़ना है, और इन्हीं छोटे छोटे वाक्यों को आपको आपके मम्मी डैडी या आपके भाई बहनों के साथ इनको बोलना है। ठीक है, अगले साइड बढ़ते हैं। अभी लिखा है आई वॉन्ट टू सिंग। मुझे क्या करना है? गाना गाना। आई वॉन्ट टू सिंग। ठीक है, जैसे आपने कहा था Sing. सिंग। वेरी गुड, आई वॉन्ट टू सिंग। ओके, नेक्स्ट वन। आई वॉन्ट टू I want to jump. वेरी I गुड, want to jump. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से। अब यहाँ लिखा है आई वॉन्ट टू enjoy माई गेम। आप जो भी गेम I खेलते हो। want to enjoy my game. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग घर पे इस समय हैं, लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, लैडा एंड स्नैक खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, या कोई भी मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? किसी भी खेल को खेलने में हमें जो आनंद आता है वो आनंद हम लेते हैं, और आनंद प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? खेल खेलते हैं। जैसे कैरम हुआ, क्रिकेट हुआ, बास्केटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, या मोबाइल पे गेम हुए। तो ये सारे गेम हम खेलते हैं, और इन गेम को खेलने से हमें आनंद आता है। तो आई वॉन्ट टू एंजॉय माई गेम। या आप गेम के स्थान पे यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टडी। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई स्टडी। मैं अपनी पढ़ाई का भी आनंद लेना चाहता हूँ। तो अब अगला ये वाक्य कौन पढ़ेगा? I want to go school. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन है? आरती है क्या? जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा ये जो वाक्य है ना, आई वॉन्ट टू गो स्कूल, आज ये वाक्य सभी बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते ना हमें वो आनंद आ रहा है, लेकिन स्कूल में हमें और भी आनंद आता है। आता है ना आनंद? हाँ, स्कूल में हमें क्या क्या मिलता है? जब हम जाते हैं स्कूल तो हमें हमारे दोस्त मिलते हैं, हमारी टीचर हमारे सामने होती है, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, खेलने के लिए ग्राउंड होता है, खाने के लिए हमें पौष्टिक आहार मिलता है। तो हम सब अपना स्कूल मिस कर रहे हैं। मैं भी अपने स्कूल को बहुत याद कर रहा हूँ, आप जैसे बच्चों को याद कर रहा हूँ। जितने अच्छे अच्छे आप बच्चे मुझे उत्तर दे रहे हो, क्लास में भी ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे मुझे उत्तर देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो काल है ये जल्दी से खत्म हो जाए। अगला वाक्य कौन पढ़ेगा? आई वॉन्ट टू enjoy the ice cream. वेरी गुड। मतलब मैं आइसक्रीम का आनंद लेना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू एंजॉय दी आइसक्रीम। ठीक है, तो इस तरह आइसक्रीम के स्थान पर आप अन्य शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा होमवर्क देना चाहता हूँ कि घर पे करना क्या आपको। ये देखिए, घर पे आपको इंग्लिश की आपकी बुक जिसमें पाठ है 1.7 पेज नंबर 9, ये जो तीनों वाक्य आप देख रहे हो, तीनों वाक्य आप देख रहे हो ना, आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू एंजॉय द रेन। इन्हीं हाँ, तो अभी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह पाठ पसंद आया होगा। आप भी छोटे छोटे शब्दों को लेकर छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, और अपने घर पर अपने मम्मी डैडी भाई बहन पड़ोसियों से इन छोटे छोटे वाक्यों से बात करेंगे। अगर यह वीडियो आपको वापस देखना हो तो आप हमारे YouTube चैनल को क्या करेंगे?
सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, वहाँ पे बेल का एक बटन होगा, उसको दबाइए। तो जितने भी वीडियो बनेंगे ना हमारे हर विषय के, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, प्ले डू लर्न हो, या फिर हमारा गणित का विषय हो, सारे वीडियो हम उस पर आप लोग के लिए डाल देंगे। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग अगले मंगलवार को इंग्लिश को लेकर। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, करते रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके।